नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। ये ट्रेड वॉर क्यों शुरू हुआ है इस बार, इसके बारे में जानेंगे। इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। भारत के सामने क्या चुनौती आ सकती है, भारत उसका सामना कैसे कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ में ट्रेड वार का कारण सबसे बड़ा रेयर अर्थ को माना जा रहा है। रेयर अर्थ क्या होते हैं, दुर्लभ धातुएं क्या होती हैं, उनका उपयोग क्या है, उनकी स्थिति क्या है, भारत उस पर कहां स्टैंड करता है, इन सब चीज़ों को सरल भाषा में इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आसान भाषा में। देखिए क्या हुआ है, अमेरिका और चीन के बीच जो है फिर से व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया है। नया दौर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है पास्ट में भी अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर हो चुका है, लेकिन अब फिर से ट्रेड वॉर हो रहा है और अमेरिका ने जो है वो 130% टैरिफ लगाने की घोषणा की है चीन पर, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। लेकिन क्यों किए हैं ये जानिए। यूएस और चीन के बीच अक्टूबर 2025 में फिर से व्यापार तनाव हो गया है, जो वैश्विक आर्थिक स्थिति को और भू राजनीति को एक प्रकार से हिला रहा है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने रेयर अर्थ के निर्यात पर दुनिया के बहुत सारे देशों को एक लेटर भेजा है कि अगर हम तुम्हें रेयर अर्थ देंगे तो तुम वो रेयर अर्थ जो है, जो दुर्लभ धातुएं हैं, वो तुम अमेरिका को नहीं दोगे। उदाहरण के तौर पे अगर चाइना ने रेयर अर्थ जो है, मान लो रूस को ठीक नहीं लगेगा, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। जैसे चाइना ने जो है पाकिस्तान को रेयर अर्थ दिया और कहा कि पाकिस्तान से कहा, लेटर में लिख के कहा कि तुम ये जो रेयर अर्थ है ये अमेरिका को नहीं दोगे, और ये बहुत सारे देशों से ऐसा चाइना ने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत को भी एक ऐसा लेटर मिला है कि चाइना अगर भारत को रेयर अर्थ देता है, उनसे जुड़ी चीजें देता है, तो वो अमेरिका को नहीं देगा, इस शर्त पे ही चाइना हमें देगा। इसकी वजह से अमेरिका जो है उखड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप इससे गुस्सा हो गए कि अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है, चाइना रेयर अर्थ को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, चाइना पर जो है टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। कितने परसेंट टैरिफ? 100%। ये अतिरिक्त टैरिफ है, तो 30% पहले से लग रहा है और 100% और लगा दिया गया है, तो टोटल 130% टैरिफ लागू हो जाएगा चाइना पर 1 नवंबर 2025 से। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा सा पोस्ट डाला। आप चाहें तो इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है जो भी करते हैं वो डालते हैं। तो अमेरिका और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात भी होने वाली थी आने वाले कुछ समय में। दक्षिण कोरिया में मुलाकात होने वाली थी, उस मुलाकात को भी रद्द कर दिया गया है। इसकी वजह से अमेरिका और दुनिया के बहुत सारे शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी देखी गई। लेकिन ये हुआ किस कारण है? ये हुआ है रेयर अर्थ के कारण। दुर्लभ धातुओं की निर्यात, उनकी माइनिंग, उनके उपयोग पर चाइना के नियंत्रण के कारण अमेरिका को जो परेशानी हुई, इस वजह से ये टैरिफ लगाए गए। तो आइए हम जान लेते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, दुर्लभ धातुएं क्या होती हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं, साथ में भारत की स्थिति भी जानेंगे। देखिए रेयर अर्थ जो हैं वो 17 जो हैं दुर्लभ धातुएं मानी जाती हैं, जिनका प्रयोग आधुनिक तकनीक के लिए किया जाता है। एक प्रकार से आप समझ लो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको कोई आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना है, उसके लिए सबसे रॉ मटेरियल जो है, सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है, उन्हें ही कहा जाता है रेयर अर्थ या दुर्लभ धातुएं। ये 17 मानी जाती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में, स्मार्टफोन बनाने में, है ना, पवन टरबाइन बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, और जो अन्य प्रणालियां हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है
कि तकनीक में ये प्रयोग होती हैं और दुनिया को इसी तकनीक की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लगभग 70% रेयर अर्थ जो हैं उनकी रिफाइनिंग, उनका निर्यात और वो जो कंट्रोल है वो चाइना के पास है। ये समझ लो रेयर अर्थ के मामले में दुनिया की जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो चाइना है, और चाइना इन रेयर अर्थ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। और इसी की वजह से किसको प्रॉब्लम हो रही है? रेयर अर्थ पर वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए जो है चाइना इसको नियंत्रण कर रहा है, और इसका प्रॉब्लम, इसका समस्या चीन को, अमेरिका को हो रही है। तो अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया के रूप में क्या कर रहा है? चीन पर दबाव बनाने के लिए, चीन को जवाब देने के लिए चीन पर अतिरिक्त 100% का जो है वो टैरिफ लगा रहा है। इसकी वजह से जो है वो ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, जिसका दुनिया पर बड़ा असर पड़ सकता है, वो आगे हम जानेंगे। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत ऑटो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, रक्षा उद्योगों में आपूर्ति जोखिम बढ़ जाएगा भारत का, क्योंकि भारत जो है रेयर अर्थ भारत के पास है, लेकिन हमारी निर्भरता चाइना के ऊपर है। जैसे दुनिया चाइना पर निर्भर है, वैसे हम भी रेयर अर्थ के मामले में चाइना पर निर्भर हैं। भारत के पास अवसर है कि जो उसके पास रेयर अर्थ हैं उनको वो निकाले, उनकी माइनिंग करे और उनका उपयोग कर आत्मनिर्भरता बढ़ाए। भारत को जरूरी है कि स्वदेशी रिफाइनिंग तकनीक का प्रयोग किया जाए, रेयर अर्थ में अनुसंधान किया जाए और निवेश को बढ़ाया जाए, क्योंकि 21वीं सदी में, इस मॉडर्न तकनीक की सदी में सबसे जरूरी कोई चीज है तो रेयर अर्थ। इसलिए भारत को जरूरत है कि वो निर्भरता कम करे चीन पे और स्वदेशी चीज को और आत्मनिर्भरता वाली चीज को आगे बढ़ाए। अब देखिए लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन से जो हैं वो दुर्लभ धातु होती हैं। 17 दुर्लभ धातुएं होती हैं, जिसमें स्कैंडिनियम, एट्रीडियम, लैंथेनम, सेरियम, प्रोजोटियम, नियोडिटियम, प्रोथीमियम, सेमरीमियम, यूरेनियम, गैलोडिनियम, टर्बिनियम, डेस्पिरिनियम, होलियम, एर्बियम, थूमियम, एर्टिबियम और लुटेटियम जो है ये हैं। हो सकता है कि मैंने गलत नाम पढ़े हों, मैंने सही से प्रोनाउंस ना किए हों, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन नामों को एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। और अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप उनके सिंबल भी पढ़ सकते हैं, बाय, LA, CA, SC, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, RE, TM, YB, LU, ये जो हैं उनके सिंबल हैं, उनके संकेत हैं। 17 होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब अगर इनको लेकर अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है वो आगे बढ़ा तो दुनिया पर क्या असर होगा? दुनिया पर जो असर होगा उसके पहले आप जानिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ को कंट्रोल कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन के बाद रेयर अर्थ किस देश के पास है? दूसरे नंबर पे जो है वो वियतनाम के पास है ना। तीसरे नंबर पे जो है वो ब्राजील का नाम आता है। किसका नाम आता है? ब्राजील का नाम आता है। फिर चौथे नंबर पे रूस है। चौथे नंबर पे कौन है? रूस। और 5वें नंबर पे आता है भारत। लेकिन भारत में रेयर अर्थ उपलब्ध तो हैं, लेकिन इनकी माइनिंग अभी ज्यादा नहीं की जाती है। माइनिंग में भारत थोड़ी सा पीछे है। दुनिया में सबसे ज्यादा भंडार भी चीन के पास हैं, माइनिंग भी चीन करता है। आप देखिए लगभग जो दुनिया का लगभग 38% रेयर अर्थ चाइना में है, 19% वियतनाम में है, 18% ब्राजील में है, 10% के आसपास रूस में है और भारत में लगभग 6% रेयर अर्थ है, लेकिन माइनिंग कम होती है। अगर भारत माइनिंग सही से करने लगे तो भारत को भी इसका फायदा मिलेगा। अब इसकी वजह से जो ट्रेड वॉर शुरू होगा उसका दुनिया पर क्या असर होगा? उसका दुनिया पर असर होगा, पहले तो जो है दुनिया में व्यापार और सप्लाई चेन अवरोध होगी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। बहुत सारे देशों के बीच कच्चे माल को लेकर
टेक्नोलॉजी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर प्राइजेस हाई हो सकती हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं में इन्फ्लेशन आ सकता है और जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उन उद्योगों पर असर पड़ सकता है। सप्लाई चेन में विभाजन देखा जा सकता है, या तो अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा या चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे देश और कंपनियां दोनों जो हैं वो परेशान हो सकती हैं। वित्तीय विभाजन देखने को मिल सकता है, या तो अमेरिकी भुगतान प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा या चाइना भुगतान प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो अमेरिका से लोन लो या चाइना से लोन लो, या अमेरिका के साथ जाओ या चाइना के साथ जाओ। इस प्रकार का फाइनेंशियल विभाजन, आर्थिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन हो सकता है अगर ट्रेड वॉर आगे बढ़ता है। साथ में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर जो है वो दबाव बढ़ सकता है, देशों को निर्णय करना पड़ सकता है कि वो अमेरिका को चुने या चाइना को चुने। चीन अपने व्यापार के सहयोगियों को जो अगर साथ लाता है तो वो अमेरिका के विरोध में रहने को कहेगा उनको। जो देश चीन के साथ तालमेल बढ़ाएंगे उन्हें खनिज, ऊर्जा और निवेश सहयोग का लाभ मिलेगा, और जो नहीं बढ़ाएंगे उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम में भारत भी फंस सकता है। क्यों फंस सकता है, आप यहां ध्यान से पढ़िए कि भारत जो है वो चीन से महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी इनपुट्स पर निर्भर है। ये भारत की कमजोरी है। इसी वजह से अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर में भारत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका और भारत की जो व्यापार वार्ता है उस पर भी प्रभाव देखा जा सकता है, उस पर भी तनाव पड़ सकता है। अगर हम चाइना के साथ चले गए तो अमेरिका हमसे बात नहीं करेगा, और जो लगभग हम पे 100% टैरिफ लग रहे हैं वो लगते रहेंगे, हो सकता है गुस्से में बढ़ा दिए जाएं। इस वजह से भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए वो समता का प्रयोग करे, पारस्परिक चीज़ों का प्रयोग करे और कोशिश करे ना वो चीन की तरफ रहे ना वो अमेरिका की तरफ रहे। जो भारत के लिए जरूरी है वो करे और कोशिश करे कि दोनों देशों के साथ तालमेल बनाए, संतुलन की नीति अपनाए, अमेरिका के साथ भी साझेदारी रखे और वो चीन की भी दबाव में ना आए। भारत को चाहिए कि चीन से भी बैलेंस में रहे और अमेरिका से भी बैलेंस में रहे, जिससे भारत को ना रेयर अर्थ की कमी हो, ना तकनीकी इनपुट्स की कमी हो, ना ही भारत पे ज़्यादा टैरिफ लगे। साथ में भारत को चीन और ब्रिक्स के साथ भी व्यवहारिक संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का उतना भरोसा नहीं है जितना हमें ब्रिक्स का भरोसा है। खासतौर पर ब्रिक्स में शामिल रूस और ब्राजील जैसे देश जो हैं वो भारत के अक्सर समर्थन में रहते हैं। हाँ, चाइना वाले मामले में थोड़ी सा डिस्प्यूट है, लेकिन अभी चाइना भी भारत के साथ बेहतर रिश्ते कर रहा है, तो वर्तमान समय में तो चाइना के साथ भी हम जा सकते हैं। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें भविष्य को लेकर भी, देश हित को लेकर भी और आर्थिक हित को लेकर भी सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, उसी को देखकर फैसला लेना पड़ेगा। ये सबसे ज़रूरी है। तो ये वीडियो यहीं तक। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये ट्रेड वॉर कितना आगे जाएगा और भारत की स्थिति पे और क्या असर पड़ सकता है? आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।